वो तारीख थी 3 अक्टूबर और वर्ष था 1996। बीकानेर जिले के डूंगरपुर तहसील के वाडनो गांव के जंगलों में शिकारियों ने गोलियां बरसाना शुरू कर दी थी। गोलियों की आवाज से पूरा जंगल थर्रा उठा था। अब तक उन शिकारियों ने 6 हिरणों को मार चुके थे और ना जाने कितने हिरणों को मार डालते, मगर गोलियों की आवाज सुनकर वह खुद को रोक नहीं सके और अपनी जान की परवाह किए बगैर घर से निकलते हैं और कुछ गांव वालों को इकट्ठा कर शिकार रोकने के लिए शिकारियों की तरफ दौड़ पड़ते हैं। वहां पहुंचकर वे लोग शिकारियों का विरोध करने लगते हैं, मगर उन लोगों के विरोध के बावजूद उन शिकारियों पे कोई असर नहीं होता है। वे गोलियां चलाना बंद नहीं करते हैं। तब उनको लगता है ऐसे में तो कई हिरन मारे जा सकते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें, मगर वे किसी भी हालत में हिरणों को बचाना चाहते थे। तभी वे हिरन के ही आवाज में जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, यानी हिरन की ही आवाज निकालने लगते हैं और उसी की भाषा में कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे हिरणों को यह समझ में आ जाए यहाँ आसपास खतरा है और यहाँ से तुरंत भागना है। थोड़े ही देर के बाद सारे हिरन उनकी बात सुनकर वहां से भाग जाते हैं, यानी उन्हें वन्य जीवों से इतना लगाव था कि वे हिरणों की भाषा बोलना और समझना भी जानते थे। उस वक्त उनके साथ मानव वन्य जीव प्रतिपालक मुखराम, धारनिया एवं कुछ और लोग साथ थे। सारे हिरन तो भाग चुके थे। शिकारियों को अब कोई हिरन नजर नहीं आ रहा था। तब उन शिकारियों ने शिकार किए उन 6 हिरणों को अपने साथ ले जाने के लिए उनकी तरफ आगे बढ़े, मगर वे लोग इनका विरोध करने लगे। शिकारियों ने इनको अपनी तरफ आता देख गोलियां चलानी शुरू कर दी, परंतु वे रुके नहीं। अपने साथियों के साथ पूरी साहस से शिकारियों की तरफ आगे बढ़ते चले गए, जिस कारण शिकारियों को मृत हिरणों को घटना स्थल पर छोड़कर भागना पड़ा। मगर भागते भागते शिकारियों ने खुद को बचाने के लिए कि कहीं ये लोग हम लोगों को पकड़ ना लें, उन्होंने गोलियां चलाई जो उन्हें जाकर लग गई और वे गंभीर रूप से घायल हो गए, मगर उन मृत हिरणों की लाशों को ले जाने नहीं दिए, क्योंकि वे मरे हुए सभी हिरण की लाशों का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज से करना चाह रहे थे। हिरणों को बचाने से लेकर मृत हिरणों की लाशों का अंतिम संस्कार करने के लिए उन्होंने खुद सीने पर गोलियां खाई, मगर पीछे नहीं हटे। सुबह हुई तो घटना स्थल पर से 7 लाशें मिली। 6 तो उन हिरणों का था जिनको शिकारियों ने पहले ही मार दी थी और 7वां लाश उनका था जो उन्हें बचाने के लिए सबसे आगे आए थे। जानते हैं वह कौन थे? वे थे बिश्नोई, अमर शहीद निहाल चंद बिश्नोई। भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च बलिदान के लिए 1999 में शौर्य चक्र से सम्मानित किया। यहाँ मैं आपको बता दूं, शहीद निहाल चंद बिश्नोई शौर्य चक्र से सम्मानित होने वाले पहले ऐसे भारतीय थे जो सेना में ना होने के बावजूद
उन्हें उनकी ऐसी वीरता और बलिदान के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। यह सम्मान को उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संपत्ति देवी ने भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम श्री R.K. नारायणन से शौर्य चक्र ग्रहण किए थे। ये है बिश्नोई, ये समाज ही ऐसा है। इनका दिल इतना बड़ा है कि इस समाज की महिलाएं भूखे और अनाथ हिरण के बच्चों को ये अपने तन का दूध भी पिला देती हैं और इन माताओं को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कहीं उनके बच्चे भूखे ना रह जाएं। इतनी ममता, इतना त्याग है इनके अंदर। इन्हें प्रकृति प्रेम के लिए जाना जाता है। बिश्नोई समाज में प्रकृति को भगवान के तुल्य माना जाता है और उनका प्रकृति प्रेम ऐसा है कि वो इनकी रक्षा के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार रहते हैं। और कई बार ऐसे मौके आए भी हैं जब बिश्नोई समाज ने प्रकृति के लिए कई आंदोलन किए और कई लोगों ने प्रकृति के आंदोलन में अपनी जान भी गंवाई है। ये समाज ही ऐसा है। ये जीव जंतु, वन्य जीवों और पर्यावरण की रक्षा करने की सिर्फ बातें ही नहीं करते, बल्कि इतिहास गवाह है जब भी इन्हें चाहे पर्यावरण की रक्षा करना हो या वन्य जीवों की, उन्हें बचाने के लिए अगर जान की कीमत भी लगानी पड़ती है तो ये हंसते हंसते अपनी जान भी दे देते हैं। वो चाहे 1604 में रामसरी गांव के कर्मा और गोरा नाम की दो बिश्नोई महिलाओं की हो, उनके बारे में कहा जाता है कि इन दोनों ने भी खेजड़ी के पेड़ को कटने से बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिए थे। फिर चाहे बुचो जी का बलिदान ही क्यों ना हो, कहते हैं नागौर जिले के नरसी नामक राजा ने जब खेजड़ी के कई वृक्षों को कटवा दिए थे, जब यह बात बुचो जी को मालूम हुई तो वे वहां जाकर उनका विरोध करने लगे थे। बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि राजा ने जब उनसे कहा था कि अगर इस वृक्ष के बदले तुम अपना सर कटवा लो तो मैं वादा करता हूँ वृक्ष को कटवाना छोड़ दूंगा। तब बुचो जी ने राजा नरसिंह को वचन दिए थे और राजा से भी यह वचन लिए थे कि आज मैं अपना सर को धड़ से अलग करवाने के लिए तैयार हूँ। आप मेरी सर को कटवा दे, आपको ना तो मैं रोकूंगा, ना मेरा परिवार रोकेगा और ना ही मेरा बिश्नोई समाज रोकेगा। आप मेरी सर को कटवा दीजिए, मगर पेड़ कटवाना बंद कर दीजिए। राजा ने भी प्रतिज्ञा करी और बुचो जी के सर को काटने का आदेश दे दिया। बुचो जी ने गुरु जम्भेश्वर भगवान का स्मरण करते हुए सामने खड़े हो गए। भगवान जम्भेश्वर जी का स्मरण करते हुए अपना सर कटवा दिए, मगर पीछे नहीं हटे। इतना ही नहीं, क्या किसी के भी दिमाग में यह बात आ सकती है कि एक हरे भरे पेड़ को बचाने के लिए, जी हाँ, मात्र एक पेड़ के लिए 363 लोगों ने अपना सर कटवा दिए थे। 1730 की बात बता रहा हूँ। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह की नई महल बन रही थी। महल के निर्माण के लिए उन्हें लकड़ी की आवश्यकता होती है, तो लकड़ी के लिए खेजड़ी का पेड़ को काटने का आदेश दिया जाता है। महाराज के आदेश के बाद उनके सैनिक
खेजड़ी के पेड़ को काटने के लिए आ जाते हैं। यह बात जब बिश्नोई समाज के अमृता देवी जी को मालूम होती है, ये अमृता देवी जो है ना, उनको बिश्नोई समाज बहुत मानते हैं, बहुत ही ज्यादा उनका सम्मान और आदर करते हैं। मैंने भी जब से अमृता देवी को जाना है, मैं भी उनको मानने लगा हूँ। मेरे भी दिल में उनके लिए अथाह सम्मान और आदर है और मुझे यकीन है इसे जानने के बाद आप लोगों को भी अमृता देवी जी के प्रति उतना ही मान और आदर भाव हो जाएगा। तब कहते हैं अमृता देवी भागकर वहां आई और खेजड़ी के वृक्ष से जाकर चिपक गई, पेड़ को पकड़कर लिपट गई, खड़ी हो गई और कहने लगी, किसी भी हालत में मैं इस हरे भरे खेजड़ी के पेड़ को काटने नहीं दूंगी, और अगर इस पेड़ को काटना ही है तो पहले मेरी गर्दन को काट लो, तभी इस पेड़ को कटने दूंगी। सैनिकों ने उनकी गर्दन को काट दिए। उसके बाद उनकी 3 बेटियों ने भी उस एक वृक्ष को बचाने के लिए बारी बारी से उस पेड़ से लिपटती गईं। सैनिकों ने भी उनकी गर्दन काटते गए। इसके बाद उनके पति भी उस पेड़ को बचाने के लिए पेड़ से चिपक गए। सैनिक उनका भी गर्दन काट दिए। और इतना ही नहीं, गांव वाले भी आते गए, पेड़ को बचाने के लिए पेड़ से लिपटते गए। सैनिकों उनकी भी गर्दन काटते चले गए और मात्र एक हरे भरे खेजड़ी के पेड़ को बचाने के लिए 363 लोगों ने अपनी गर्दनें कटवा डाली। अमृता देवी के आखिरी शब्द थे, कटे हुए पेड़ से ज्यादा सस्ता है कटा हुआ सिर। उनका मानना था कि अगर खेजड़ी का पेड़ को बचाने के लिए अपनी गर्दन भी कट रही है तो यह बहुत ही सस्ता सौदा है। और 13 सितंबर 1730 को बिश्नोई समाज के 363 लोगों ने पेड़ को बचाते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। लोगों की चीख पुकार सुनकर महाराज अभय सिंह खेजड़ली पहुंचे और पेड़ों की कटाई रुकवाने के साथ यह वचन दिया कि पूरे मारवाड़ में कोई भी खेजड़ी का पेड़ नहीं काटा जाएगा। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु, जय जम्भेश्वर भगवान जरूर लिखें।